ये दौर जम्मू में महाराजा प्रताप सिंह का था, जिनकी कोशिशों से अंग्रेज ने ये पटरी बिछाई और ये किसी भी जगह से जम्मू जाने के लिए पहली ट्रेन सर्विस थी। यहाँ पर जम्मू से लक्कड़ और दूसरी चीज़ें जो है ना वो मालगाड़ी के ज़रिए यहाँ पर आया करती थी। जो मुसलमान घर बार छोड़कर उजड़ कर जम्मू के इलाकों से पाकिस्तान आना चाहते थे, उन्होंने भी इसी ट्रेन का रास्ता इस्तेमाल किया, और जो हिंदू और सिख ख़ानदान थे उन्होंने भी इसी रास्ते से हिजरत की और हमेशा हमेशा के लिए जम्मू चले गए। जम्मू से फिर वो कोई दिल्ली चला गया, कोई अमृतसर चला गया, कोई गुरदासपुर चला गया और कोई जम्मू में ही रह गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगजेब बेग अभी मौजूद हूँ तारीखी सियालकोट रेलवे स्टेशन, अंग्रेज़ दौर का बनाया हुआ रेलवे स्टेशन। इसकी तारीख ये है कि यहाँ से ना सिर्फ ट्रेन नारोवाल वज़ीराबाद के लिए जाती है, बल्कि 1947 तक यहाँ से ट्रेन जम्मू भी जाती थी। जम्मू वाला स्टेशन भी इसको कहा जाता है। वो ट्रेन वज़ीराबाद से आती थी, फिर ये समड़ियाल उगोगी से होते हुए सियालकोट, 4 उसके डिब्बे होते थे, काला इंजन, और यहाँ से फिर आगे जाके 2 पटरियाँ हो जाती थी, एक नारोवाल और दूसरी जम्मू वाली साइड पे। तो ये स्टेशन आज 2025 जनवरी कैसा है, चलें आपको थोड़ा सा विजिट करवाते हैं। जो ट्रेन जम्मू जाती थी ये उसके इंजन में पानी भरने वाला नलका है, क्योंकि उस वक्त 4 डब्बों की और काले इंजन वाली ट्रेन जाया करती थी, और ये नलका है। यहाँ ट्रेन मुसाफरों के लिए खड़ी होती थी, और जब पानी भरना होता था तो फिर उस ट्रेन जो है ना वो ट्रैक पे इंजन चला जाता था, और इसका रुख मोड़ के ये खोला जाता था, और यहाँ से पानी उस इंजन में स्टीम बनाने के लिए भरा जाता था। अच्छा, सियालकोट में ये है वो प्लेटफॉर्म जहाँ से ट्रेन जम्मू जाया करती थी और जम्मू से रोज़ाना शाम को वापस आया करती थी। ये जनाब ट्रेन 1947 के बाद बंद हो गई। ये जो गोदाम आपको नज़र आ रहे हैं अब, यहाँ पर जम्मू से लक्कड़ और दूसरी चीज़ें जो है ना वो मालगाड़ी के ज़रिए यहाँ पर आया करती थी, और सियालकोट से जो चीज़ें थी वो जम्मू जाया करती थी। ये भी आज हर चीज़ मौजूद तो है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि अब ज़्यादातर ये जो गोदाम है ये इस्तेमाल में नहीं है। ये जनाब बिल्कुल एग्जैक्टली उसी जगह पे मैं खड़ा हूँ जहाँ जम्मू वाली ट्रेन चलती थी। जम्मू से सियालकोट तक रेलवे ट्रैक बिछाया गया था 1890 को, अंग्रेज़ दौर में। ये दौर जम्मू में महाराजा प्रताप सिंह का था, जिनकी कोशिशों से अंग्रेज़ ने ये पटरी बिछाई, और ये किसी भी जगह से जम्मू जाने के लिए पहली ट्रेन सर्विस थी जो कि बिछाई गई थी। और यही वो एरिया है, सियालकोट के प्लेटफार्म और लाइनें आपको दिखाई जा रही हैं जहां से ये ट्रेन चलती थी। सियालकोट से जम्मू तवी तक का ये सफ़र 43 किलोमीटर तक मुहित है, जो कि स्टीम इंजन और 4 डब्बों वाली ट्रेन के ज़रिए तय किया जाता था। ये ट्रेन बेसिकली वज़ीराबाद से आती, फिर समड़ियाल उगोकी और सियालकोट आके रुकती, यहाँ से फिर सवारियाँ लेके ये जम्मू वाली तरफ निकल जाती। महाराजा प्रताप सिंह ने उस वक़्त के गवर्नर जनरल जो गोरा था उसको ख़त लिखा कि आप ये रेलवे ट्रैक बिछाएं और मैं इसको सपोर्ट करूंगा फाइनेंशली। इस सारा जितना भी खर्चा आएगा कंस्ट्रक्शन का वो महाराजा प्रताप सिंह इस अपने फंड से जो है ना वो आपको देंगे। लिहाजा गवर्नर जनरल ने ये प्रपोज़ल मंजूर कर ली और ट्रैक बिछाने का काम शुरू कर दिया गया, जो कि फिर 1947 तक ये ट्रेन वज़ीराबाद, सियालकोट और जम्मू तक जाती रही। और यही वो रास्ते हैं। फिर जब 1947 की पार्टीशन हो गई तो जो मुसाफिर हंसी खुशी सियालकोट से जम्मू और जम्मू से सियालकोट आया जाया करते थे, वो जनाब फिर 1947 की जब हिजरत शुरू हुई तो दुखी यादों के साथ, ज़ख्मों के साथ इस ट्रेन में बैठे, और पता नहीं फिर उनकी मंजिल कहाँ थी। उस वक़्त उनको बिल्कुल नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। जो मुसलमान घर बार छोड़कर उजड़ कर जम्मू के इलाकों से पाकिस्तान आना चाहते थे, उन्होंने भी इसी ट्रेन का रास्ता इस्तेमाल किया, और जो हिंदू और सिख ख़ानदान थे उन्होंने भी इसी रास्ते से हिजरत की और हमेशा हमेशा के लिए जम्मू चले गए। जम्मू से फिर वो कोई दिल्ली चला गया, कोई अमृतसर चला गया, कोई गुरदासपुर चला गया और कोई
जम्मू में ही रह गया। ट्रेन ये सफ़र 90 मिनट में तय करती, 1.5 घंटे का ये सफ़र होता था। और सियालकोट से जो स्टेशन रास्ते में आते थे उनमें जनाब ये सियालकोट सिटी स्टेशन, उसके बाद सियालकोट कंटोनमेंट, सचीतगढ़, RS पुरा जिसको रणबीर सिंह पुरा भी कहा जाता है, उसके बाद मीरा साहब और फिर जम्मू तवी का इलाका। और ये प्लेटफॉर्म यहाँ से ट्रेन चलती थी, ऐसे निकलती थी खराटे भरती हुई और यहाँ आगे निकल जाती थी। यहाँ पे 2 पटरियाँ बन जाती है, एक इधर जम्मू इधर नारोवाल, ये 2 पटरियाँ फिर आगे जाके ये साथ ही बन जाती हैं। 1947 की पार्टीशन के बाद जब 2 मुल्क बन गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग कंट्रीज़ बन गए, तो उस वक़्त जम्मू के महाराजा हरी सिंह ने कोशिश की कि ये ट्रेन चलती रहे, जम्मू और सियालकोट का राब्ता बहाल रहे। इससे ना सिर्फ तजारत को फ़रोग मिलेगा बल्कि जो लोग 1947 में बिछड़ चुके हैं, ख़ानदान तकसीम हो चुके हैं, वो भी आपस में मिलते रहेंगे। जिस तरह वाघा बॉर्डर के रास्ते ट्रेन अभी तक चलती रही है, मोना बहू वाली साइड पे तो बस सर्विस चल रही है, तो इस ट्रेन को भी जारी रखने के लिए एग्रीमेंट किया गया। लेकिन उस पर फिर अमल दरामदी इसलिए ना हो सका कि जम्मू और कश्मीर के जो बिगड़ते हुए हालात हैं उसकी वजह से ये सर्विस शुरू ना की जा सकी। एक वक्त था जब सियालकोट स्टेशन से नारोवाल और लाहौर के लिए कई ट्रेनें 15-16 ट्रेन चलती थी और वापस आती थी, लेकिन आज ये हालत है कि यहाँ से सिर्फ 2 ट्रेन रोज़ाना चलती हैं। जैसा कि अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस सुबह सियालकोट स्टेशन से चलती है, बरास्ता, चविंडा, पसरूर, किला सूबा सिंह और नारोवाल लाहौर, फिर कराची के लिए जाती है और शाम को दूसरी ट्रेन वापस आती है इसी रूट से। जबकि दूसरी ट्रेन यहाँ से चलती है, वो भी सुबह चलती है लसानी एक्सप्रेस, और वो भी नारोवाल के रास्ते होती हुई लाहौर जाती है और फिर शाम को लाहौर से वापस आती है। 1971 की जंग में इस स्टेशन पर बमबारी की गई, जिसकी वजह से इसकी जो इमारत है ना, इसको काफ़ी नुकसान पहुंचा था, जैसा कि आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ना, यहाँ से इंजन रुख चेंज करता था। ये देखें ना, एक साइड को निकल गई आगे जाके, तो फिर वहाँ से इंजन जो है ना दूसरी तरफ निकल जाता, क्योंकि ये सियालकोट जंक्शन है और ट्रेन इन झाड़ियों के पीछे होके तो इसी तरह का कर्व एक बना हुआ है, वो लेफ़्ट साइड को निकल जाता है और अपना रुख चेंज करके तो ट्रेन की दूसरी जानब जो है ना उसको लगाया जाता है। क्योंकि इस रेलवे स्टेशन पर जो दायरा बना होता है जिसके ऊपर इंजन को खड़ा करके घुमा के रुख चेंज किया जाता है, वो नहीं है। ये जनाब V शेप का जहाँ पे जो है ना वो बनाया गया है इंजन की साइड चेंज करने वाला सिस्टम। अच्छा, अभी आपको दिखाते हैं यहाँ का जो तारीखी टिकट घर था, जहाँ से बुजुर्ग टिकट लेके जम्मू, लाहौर, नारोवाल, जस्सर, डेरा बाबा नानक के लिए जाया करते थे। ये जो आ गया पुराना रिजर्वेशन सेंटर, यहाँ से बाहर निकलते हैं, ये आगे 4 खिड़कियाँ, 4 विंडो हैं, 2 मर्दों के लिए, 2 ख़वातीन के लिए। ये जनाब आज भी मौजूद है और यहाँ पर बाकायदा टिकटें फ़रोख्त की जाती हैं लाहौर के लिए। और ये बरामदे जहाँ पर बेंचेस थे और मुसाफिर अपनी अपनी ट्रेन का इंतज़ार किया करते थे, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ यहाँ बेंचेस हुआ करते थे, ठीक है ना। अब जनाब आपको लेके जाते हैं तांगा स्टैंड। ये बाहर एरिया, यहाँ पर तांगे खड़े होते थे, मुसाफिरों को लेके आते थे या मुसाफिरों को लेके यहाँ से जाते थे। ये आगे जनाब हम इस एरिया में जहाँ अब प्राइवेट पार्किंग है, और ये लिखा हुआ है ऊपर सियालकोट जंक्शन उर्दू में, ये वाला, ठीक है जी। लेकिन इसकी जो मेन एंट्रेंस है वो है जनाब ये, ठीक है, ये थोड़ी आगे है, ये बने हुए हैं बरामदे इसके। यहाँ पर आज जो कराची वाली ट्रेन है उसका रिजर्वेशन सेंटर है यहाँ से आगे जाके, ठीक है। ये सारी जनाब आपको पुरानी इमारतें दिखाई जा रही हैं सियालकोट शहर की। अब जाते हैं फिर दोबारा अंदर। अच्छा, ये जनाब ओवरहेड ब्रिज जो प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये वही ब्रिज है जहाँ से गुजर कर जम्मू वाला प्लेटफॉर्म जो है ना वहाँ पर मुसाफिर जाते थे। क्योंकि अभी मैं जो इसका प्लेटफॉर्म नंबर 1 है वहाँ पर मौजूद हूँ और आपको दिखाता हूँ ऊपर जाके, ठीक है ना। पूरा यहाँ स्टेशन का नज़ारा। पहले सबसे हमारे बिल्कुल सामने आएंगे गोदाम, पुराने गोदाम जो कि माल गाड़ियों का सामान यहाँ से लोड और अनलोड किया जाता था, ये वो एरिया है, ठीक है ना, राइट साइड पे। और वो जो आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहे हैं शेड, वो जम्मू वाला प्लेटफॉर्म, ठीक है जी। और ये दरमियान में पानी वाला नलका, इंजन में पानी भरने वाला, जैसा कि मैंने आपको इसकी पहले डिटेल बताई हुई है। ये जनाब सारे ट्रैक्स और ये पुराने क्वार्टर्स। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। जल्दी आपको बताने की कोशिश की है, जितनी भी तफसील बता सकता था। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।